हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने फ्रंट एंड से रिलेटेड लेआउट को कॉन्फ़िगर किया था और उसके बाद उस लेआउट को यूज करते हुए हमने अपने फ्रंट एंड के रिमेनिंग पेजेस को कॉन्फ़िगर किया था। और उससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने अपने बैक एंड का लेआउट कॉन्फ़िगर किया था और बैक एंड के लेआउट को यूज करते हुए हम लोगों ने 2 सैंपल पेजेस बनाए थे जिनको हम आगे अपने प्रोजेक्ट में गो विद द फ्लो उन्हीं पेजेस को एज अ रेफरेंस यूज करते हुए रिमेनिंग पेजेस को क्रिएट कर रहे होंगे। और लेट से अगर कोई पेज बहुत ही डिफरेंट होगा तो वो उसको हम गो विद द फ्लो क्रिएट कर रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पे जस्ट मैं इसको मार्क कर दूं कंप्लीटेड, बिकॉज ये सेक्शन ये जो 2 है फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, लेआउट जो हम लोगों ने बनाना था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, वो हो चुका है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी एप्लीकेशन की रीडायरेक्शंस को चेंज कर रहे होंगे, लॉग आउट को अपनी न्यू थीम में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग एजेक्स को सेटअप कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग अपने CRUD से रिलेटेड ऑपरेशन के लिए एजेक्स यूज कर रहे होंगे, तो ताकि हमें बार बार CSRF टोकन इंक्लूड ना करना पड़े, इसीलिए मैं उसको अपने मास्टर ब्लेड में कॉन्फ़िगर करूंगा। उसके बाद मैं बेस URL को कॉन्फ़िगर करूंगा और जब मैं बेस URL पर आऊंगा तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि इसको हमने कॉन्फ़िगर क्यों किया है। ओके, लास्ट पार्ट इज जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड रीडायरेक्शन है उसको आज हम इस वीडियो में सेट कर रहे होंगे और नॉर्मल यूजर का लेट से अगर कोई यूजर लॉगिन नहीं है तो उसका एक्सेस डैशबोर्ड से रोक रहे होंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं मूव करता हूँ गिट बैश पे। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को पहले ही एक्सेस किया हुआ है, तो मैं जस्ट अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। PHP आर्टिशन सर। ओके, XAMPP मेरे पास ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। नोटपैड को क्लोज कर लेते हैं। लेट्स मूव टू गूगल और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, सो गाइज, ये है हमारा रूट डायरेक्टरी हमारी एप्लीकेशन की, हमारे प्रोजेक्ट की। मैं चाहता हूँ कि इस रूट डायरेक्टरी पे मैं अपनी एप्लीकेशन का मेन पेज देख रहा हूँ जो कि फ्रंट एंड का मेन पेज है, दिस वन। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं मूव करता हूँ सबलाइम पे, सर्च करता हूँ web.php और यहाँ पे हम जस्ट चाहें तो इस व्यू को चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस राउट को कमेंट कर दें और इसको चेंज कर दें विद स्लैश एंड अपने व्यू को कॉल कर दें। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश। मैं मूव करता हूँ रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे नॉट दिस वन, यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं और अब आप देख सकते हैं हम अपने रूट डायरेक्टरी पे अपने मेन पेज को देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टास्क इज, अब अगर मैं इस ब्लॉक के लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये राउट ही रिमूव कर दिया है। तो चलिए इसको भी फिक्स कर लेते हैं। मूव करते हैं बैक सबलाइन और ये मुझे मिलेगा व्यूज में फ्रंट एंड लेआउट टॉप नैब। अब आप देख सकते हैं कि मुझे अगर एक स्पेसिफिक फाइल को एक्सेस करना तो मैंने कितनी इजीली किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने सेक्शन को डिवाइड कर दिया, लेट्स से बैक एंड, कस्टम ऑथ एंड फ्रंट एंड। तो मुझे जिस भी पेज को एक्सेस करना है, जिस भी लेआउट को एक्सेस करना है, मैं इजीली कर सकता हूं। इस URL को हम चेंज करते हैं विद स्लैश, दैट्स इट। लेट्स रिफ्रेश हियर और अब अगर मैं इस ब्लॉक के लिंक पर क्लिक करूंगा तो हम वापस होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। ये हमारा बेसिकली नाम इसका ब्लॉग है लेकिन है हमारा इंडेक्स पेज या होम पेज। एक और आपको इसका वो दिखा देता हूँ। लेट्स मूव टू अबाउट। यहाँ पे अबाउट पे आ गए। अब मैं वापस एक्सेस करता हूँ ब्लॉग तो हम अपने मेन पेज पे आ गए। ओके गाइज, सो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। नेक्स्ट टास्क है यहाँ पे लॉग इन, रजिस्टर और लॉग आउट कॉन्फ़िगर किया जाए। ओके, यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ। ओके, एंड दिस वन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन और इसके लिए मैं अपने ऑथ का URL यूज कर रहा हूँ। अगर आपको URL याद नहीं है तो आप यहाँ पे PHP आर्टिशन की जगह PHP आर्टिशन स्पेस राउट लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये क्योंकि ऑथ के राउट हैं, हो सकता है आपको ना पता हो, तो उससे आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको करते हैं चेंज टू रजिस्टर और इसको करते हैं चेंज टू लॉग आउट। ओके, और इसको भी चेंज कर लेते हैं रजिस्टर और इसको लॉग आउट। ओके, लेट्स रिफ्रेश और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट मौजूद है। ओके, सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखें ऑथ में, क्योंकि मैंने पेज को चेंज कर दिया है, अगर मैं इसको रिवर्ट करूं जस्ट फॉर दिस सेक, मैं इस राउट को एंड करता हूं। मैं आप लोग को क्योंकि ये चीजें दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रिवर्ट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर लेट से मैं करता हूँ लॉग इन, ठीक है, ऑल अबाउट लारावेल
ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इस लॉग आउट के लिंक पर क्लिक करूंगा तो मैं एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाऊंगा, मेरा यूजर जो है वो लॉग आउट हो जाए। ठीक है, तो ये लॉग आउट की फंक्शनैलिटी ऑथ में ऑलरेडी होती है, तो मैं इसी को यूज कराऊंगा ताकि हम टाइम सेव कर सकें। मैं इसको वापस कमेंट कर देता हूं और इसको कर देता हूं अनकमेंट। ओके, लेट्स रिफ्रेश। ये हमारी हो गई एप्लीकेशन वापस ठीक। अब इस लॉग आउट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके लिए मैं मूव करूंगा, वो जो अभी मैंने आप लोग को लॉग आउट का लिंक दिखाया वो मैं आपको बता दूं कहां पे मौजूद है। वो ऑथ में नहीं होगा, वो होगा हमारे पास होम ब्लेड में, और होम ब्लेड एक्सटेंड कर रहा है layouts.app, जो कि ये रहा लेआउट्स। तो इसके अंदर मुझे इसका मास्टर फाइल मिलेगी जो कि है इन दिस केस app.blade। राइट, लेट्स मूव डाउन और हम अपने लॉग आउट को सर्च कर लेते हैं। या राइट हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पूरे प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको एक पेज पे ले आऊं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूं। हो सकता है आप लोग को jQuery की नॉलेज ना हो। यहां से मैंने ये देखिए फ्रॉम हेयर टू HRF एंकर, बेसिकली जो लिंक होता है वहां तक मैंने इसको कॉपी किया है और मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल F12, इसको मैंने अलाइन कर दिया। उसके बाद यहां से मैंने इस फॉर्म को कॉपी किया एंड जस्ट बिलो दिस टॉप नेविगेशन में ये जो हमारा लॉग आउट का लिंक है इसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। लेट्स अलाइन आवर कोड। ओके, तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब भी मैं इस राउट या इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये राउट हिट हो रहा होगा। ओके, इस राउट पे हो क्या रहा है, event.prevent default। प्रीवेंट डिफॉल्ट हमारे पास jQuery का एक मेथड है। अगर आप jQuery से वाकिफ हैं तो जब भी आप jQuery में एंकर या किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा जो आपकी स्क्रीन होती है ये स्क्रॉल अप या डाउन हो जाती है। तो प्रीवेंट डिफॉल्ट उस प्रोसेस को रोकता है कि आपका माउस जो है वो स्क्रॉल अप और डाउन ना हो। ठीक है, उसके बाद इस लिंक के क्लिक के ऊपर ही हम लोगों ने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, और जिसकी आईडी लॉग आउट माइनस फॉर्म है, और उसको हमने सबमिट किया है। बेसिकली इस लिंक के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला फॉर्म जिसकी आईडी ये है राइट हियर, ये देख सकते हैं ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को मैंने सबमिट किया है। दैट्स इट। ओके, विद पोस्ट रिक्वेस्ट। और ये फॉर्म आपको फ्रंट एंड पे नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका स्टाइल डिस्प्ले नन है। ओके, अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है नजर आएगा। मैं करता हूं कंट्रोल F5। ओके, लेट्स लॉग इन अगेन ताकि हम अपनी फंक्शनैलिटी को देख सकें काम कर रही है कि नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट्स इट। ओके, तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन हो चुका हूं, और ये देख सकते हैं आप मैं कहां पे रीडायरेक्ट हुआ हूं, इसको भी हम लोगों ने चेंज करना है। मैं वापस जाता हूं रूट पे। ओके, यहां पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूं, और अब आप देख सकते हैं मैं लॉग आउट हो चुका हूं। ठीक है, और इसका मुझे पता कैसे चलेगा? अगर मैं होम को एक्सेस करना चाहूंगा तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये देख सकते हैं मैं कहां रीडायरेक्ट हो गया। होम वही पेज है गाइस जहां पे लॉग आउट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक इसको डिटेल में समझा दिया है, इतना बड़ा ये कोई प्रोसीजर नहीं था। ठीक है गाइस, तो ये लॉग आउट हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया। इसको भी अभी हम सेट करेंगे, इसको छुपा रहे होंगे, हाइड करेंगे, बेस्ड ऑन चेक करेंगे यूजर लॉग इन है कि नहीं, तो कौन से लिंक दिखाने। ठीक है, फॉर नाउ इट इज अप एंड रनिंग। ओके, नेक्स्ट टास्क इज, लेट्स से अगर मैं लॉग इन करता हूं तो मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूं होम प्लेट पे। मुझे यहां पे नहीं होना, मुझे यहां पे रीडायरेक्ट करना है अपने यूजर को। तो चलिए अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग आउट कर लेता हूं। ओके, लेट्स मूव टू सबलाइन, और यहां पे हम लोग चेक करेंगे ऐप, HTTP, कंट्रोलर, ऑथ में कंट्रोलर है, लॉग इन कंट्रोलर। ओके, लेट्स मूव राइट हियर। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं, और ये है रीडायरेक्ट टू, और अगर मैं इसको डेफिनेशन को एक्सेस करना चाहूं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट बताया हुआ है होम। हम चाहें तो हम यहाँ पे भी अपना जो भी पेज है, जो भी उसका लिंक है, बेसिकली जो राउट है जिस तरीके से /about, तो वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये राउट सर्विस प्रोवाइडर है और ये लारावेल की तरफ से इम्प्लीमेंटेड है। तो मैं जो भी अपनी चेंज करूंगा वो इस लॉगिन कंट्रोलर की हद तक करूंगा, जैसे कि मैंने अपने पेज को, कस्टम पेज को यहाँ पे कॉल किया था। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं जस्ट इसको
कॉपी करूंगा और इसको कमेंट कर देता हूं जस्ट बिलो दिस लाइन। मैं इसको यहां तक रिमूव करूंगा और यहां पे मैं अपना राउट बता दूंगा जो मुझे हिट करना है, रीडायरेक्ट डैशबोर्ड। दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। फिर से बता दूं गाइज, हम चाहें तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, अपना कांस्टेंट बता सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपना काम लॉगिन कंट्रोलर की हद तक रखूंगा। मेरी तरफ से मेरे लिए यही बेस्ट प्रैक्टिस है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि ये गलत है, दिस एंड दैट, छोड़ दें उनको, क्योंकि हर प्रोग्रामर के काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मुझे पता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है क्योंकि ये कोड हम लोगों ने नहीं लिखा, तो हम इसमें छेड़खानी ना करें। ओके, सो लेट्स चेक दिस और लॉग इन पे क्लिक कर रहा हूं और वापस से मैं अपना यूजर लॉग इन करके देखूंगा। ओके गाइस, सो नाउ अब आप देख सकते हैं जब भी मैं लॉग इन होऊंगा तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे हिट कर रहा हूं। ओके गाइस, नाइस एंड शाइनिंग। ओके, तो गाइस एक तो हम लोगों ने लॉग आउट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है राइट हियर कि इसके क्लिक के ऊपर भी लॉग आउट हो जाएगा क्योंकि मैं अभी लॉग इन हूं। लेकिन गाइस हम लोगों को एक लॉग आउट यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना है। लेट्स सी दिस। ओके, तो सबसे पहले मैं पहले रजिस्टर को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। रजिस्टर पे भी रीडायरेक्शन हमें यही रखनी है, उसके बाद हम इस लॉग आउट को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ओके, तो अब मैं मूव करता हूं रजिस्टर कंट्रोलर। जब भी कोई नया यूजर रजिस्टर हो रहा हो, लेट्स से मैं आप लोग को रजिस्टर करके दिखा देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लॉग आउट, और मैं सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया हूं। मैं करता हूं रजिस्टर, यहाँ पे मैं एक टेस्टिंग यूजर बनाता हूं, test@gmail.com। पासवर्ड इज लेट्स से test1234@gmail.com एंड पासवर्ड इज 1234 कभी भी पासवर्ड ऐसा नहीं रखते गाइस, रिमेंबर दैट। ओके, रजिस्टर, और यहाँ पे अब आप फिर देख सकते हैं हम लोग होम पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो अब मैं इसकी रीडायरेक्शन को चेंज करूंगा। ओके, और फिर हम लोग एक नया यूजर क्रिएट करके देख लेंगे। ओके, तो सेम प्रोसीजर, मैं इसको कॉपी करूंगा। अगर इसमें भी आप चाहें रजिस्टर यूजर में जाके चेंज कर सकते हैं। देख लेते हैं रजिस्टर यूजर में मौजूद है कि नहीं। नॉट हियर, नॉट हियर, इसीलिए मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। ओके, रजिस्टर्स यूजर, दिस इज द सेम क्लास। राउट सर्विस प्रोवाइडर, ये देखिए यहाँ पे भी वही यूज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चेंज कर लेते तो हमें रजिस्टर कंट्रोलर में करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन राउट सर्विस प्रोवाइडर मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो मैं उसमें छेड़खानी नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको कमेंट कर देते हैं और मैं यहाँ पे जस्ट केस करता हूँ और इसको चेंज कर देता हूं टू डैशबोर्ड /डैशबोर्ड। सॉरी गाइस, रिफ्रेश, लेट्स रजिस्टर वंस अगेन, टेस्टिंग 1 2 लेट्स से 1 2 3 एंड test234@gmail.com। पासवर्ड इज 1234 register and yes it is working perfectly fine। okay, so guys अब अगर मैं इस लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये देखिए login.html, क्योंकि उस पे सिर्फ एक लिंक डाला हुआ है। तो चलिए अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और यही हमारा नेक्स्ट टास्क है। ओके, तो मैं मूव करता हूं सबलाइम में और यहां तक का हमारा काम हो गया है। हम लोगों ने रजिस्टर और लॉगिन के राउट्स को चेंज कर लिया है। यहाँ पे भी हमारा काम बाकी है, लेकिन एक फ्लो को बरकरार रखना चाह रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं हम वैसे वैसे चीजें सही करती जाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू रिसोर्सेस, बैक एंड, लेआउट, टॉप बार, और टॉप बार में हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा लॉग आउट का वो लिंक राइट हियर। ओके, तो गाइज चलिए अब इसको भी चेंज कर लेते हैं और इसके लिए मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं अपनी वापस से app.blade को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मुझे टॉप बार को भी एक्सेस करना है। ओके, app.blade में मैं मूव करता हूँ डाउन। ओके, लेट्स सी दिस। ओके, सो गाइज हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है टैब। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक मॉडल ओपन करेगा राइट हियर। ये मैंने अभी नोट किया और ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए लॉग आउट, और ये देख सकते हैं मॉडल। हमें इस लॉग आउट के बटन के ऊपर इस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है। तो मैं इस टॉप बार को क्लोज करूंगा।
क्यों? क्योंकि मेरा जो ये जो मॉडल है ये मैंने रखा हुआ है बैक एंड लेआउट मास्टर ब्लेड में। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ मॉडल राइट हियर, इसमें मुझे इस बटन पे कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ से मैं वंस अगेन इस लिंक को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ राइट हियर दिस वन, यस। ओके, और इसको अलाइन कर देता हूं। उसके बाद मुझे यहां से फॉर्म कॉपी करना है, क्योंकि ये फॉर्म की आईडी के थ्रू सबमिशन कर रहा है फॉर्म की। तो मैं यहाँ पे जस्ट बिलो दिस एंकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। दैट्स इट। ओके, लेट्स रिफ्रेश। और यहाँ पे अब अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूं, दिस वन लॉग आउट, तो हम लॉग आउट हो गए। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। और लेट्स से लॉग इन, अब वापस लॉग इन करेंगे तो वो हमारी लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बेसिकली इंप्लीमेंट हो चुकी है। अच्छा, अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। मैं वापस लॉग इन करता हूं। ओके गाइस, लेट्स सी दिस। देखिए, अगर मेरा यूजर लॉग इन है, मैंने आप लोग के सामने लॉग इन करा, इसका रीजन क्या था? लेट्स से अगर मेरा यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं देखता हूं उसकी रीडायरेक्शन कहाँ होती है। अब मैं वापस एक्सेस करूंगा लॉगिन के पेज को, जो कि मैं नहीं करना चाहिए। ठीक है, काम सही हो रहा है, मैं लॉगिन के पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं। ठीक है, बेसिकली कोई यूजर लॉग्ड इन है, लेकिन रीडायरेक्शन आप स्टिल देख सकते हैं होम पेज में। तो चलिए अब इसको एनकाउंटर कर लेते हैं। इसके लिए मैं मूव करता हूं ऐप HTTP मिडलवेयर रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, यहां पे इसको चेक कर लेते हैं। और जस्ट यहां पे देखिए, यहां पे रीडायरेक्शन फिर से लगी हुई है, राउट सर्विस प्रोवाइडर होम। अगर आप चाहें वहां पे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेस्ट प्रैक्टिस नहीं समझता, तो मैं जस्ट इसको कमेंट करूंगा, अपने पास रखूंगा, और मैं यहां पे बताऊंगा रिटर्न रीडायरेक्ट। अगर यूजर लॉग्ड इन है ऑलरेडी तो उसको आपने इस पेज पे मूव कर देना है। ओके, नाइस एंड सिंपल। ओके, सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिफ्रेश करता हूं, और यहां पे अब मैं लॉग इन का राउट हिट करता हूं। ओके, सो अब आप देख सकते हैं मैं कहां पे रिडायरेक्ट हो गया हूं। वापस वंस अगेन लॉग इन, इसी तरीके से रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारी जो रीडायरेक्शन है इसको भी हमने करेक्ट कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, लॉग आउट हमारे पास फंक्शनलिटी कॉन्फ़िगर्ड है, लॉग आउट कर लेते हैं। ओके गाइस, सो अब सबसे पहले हम इस पे अपनी कंडीशन लगा देते हैं। लेट्स से मैं आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं इस वजह से, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि इसमें मेरा ही काम बढ़ रहा है, मुझे बार बार लॉग इन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, मैं क्योंकि लॉग्ड इन हूं, अब अगर मैं मेन रूट को एक्सेस करता हूं तो यहाँ पे लॉग इन भी है, रजिस्टर भी है, लॉग आउट भी है। ये दो लिंक एटलीस्ट नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन यूजर हूं। ठीक है, कोई यूजर लॉग्ड इन है तो उसको ये लिंक नहीं दिखने चाहिए। तो चलिए इसको सही कर लेते हैं, मूव करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, और मैं अब मूव करूंगा बैक एंड, फ्रंट एंड, लेआउट, टॉप नैप, राइट हियर। ओके, सो ये दो ऐसे लिंक हैं कि अगर कोई यूजर लॉग्ड इन हो तो उसको ये लिंक्स नहीं दिखने चाहिए और खाली लॉग आउट का लिंक दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा और फिर आपको उसका मतलब समझाऊंगा। इफ नॉट ऑथ चेक, तो क्या करना है, ये वरना एल्स, ऐसे भी कर सकते हैं, एल्स दिस @end, इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, मेरा यूजर लॉग इन है। मैं पहले आपको इसका वर्किंग प्रोसीजर दिखा दूं। ये देखिए, यहां से लॉग इन और रजिस्टर गायब हो गए। क्यों? अब अगर लेट से मैं लॉग आउट करता हूं तो क्या होगा, लॉग इन और रजिस्टर हमारे पास मौजूद है और लॉग आउट गायब हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता देता हूं गाइज। हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है ऑथ, तो ऑथ में हमारे पास एक मेथड है जस्ट चेक करने का कि क्या कोई यूजर लॉग्ड इन है। ऑथ चेक हमें सिर्फ ये बताता है, यहां पे मैंने नो की कंडीशन लगाई हुई है कि अगर कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो ये दिखाना है। ठीक है, नॉट का मतलब आप लोग को पता ही होगा। लेट से मैं इस नॉट को हटा देता हूं। अब इस कंडीशन का मतलब आपको समझाता हूं। यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या कोई यूजर
लॉग्ड इन है, अगर है तो ये डाटा दिखाना है, नहीं है तो ये काम करना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से और चेक क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेगा क्या हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में कोई यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। ठीक है, सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पे अब वापस से अपनी नॉट की कंडीशन इंप्लीमेंट कर देता हूं और अब इस तरीके से भी आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगाई है, ये प्री डिफाइंड मेथड है, मैं जस्ट उसको यूज कर रहा हूं। लेट्स से अगर कोई यूजर यहाँ पे लॉग्ड इन नहीं है, अगर कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो आपने उसको ये लिंक्स दिखाने हैं। एल्स मतलब इसके बरअक्स अगर कोई यूजर लॉग्ड इन है तो आपने उसको ये लिंक दिखाना है लॉग आउट का। एज सिंपल एज दैट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, उसके अलावा आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें येस और नो रिटर्न करेगा। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता दूं, ये हमें सिर्फ 1-0 येस और नो रिटर्न करेगा। सिर्फ ये बताएगा कि क्या कोई यूजर लॉग्ड इन है और उसके ऊपर हम लोग अपनी कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी कंडीशन है कि अगर कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है, चेक कर रहे हैं हम लोग ऑथ के थ्रू क्या कोई यूजर लॉग्ड इन है। अगर नहीं है तो हमें ये लिंक्स दिखाना है, लॉग इन और रजिस्टर। अगर है तो हमें ये लिंक दिखाना है। एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए तो अब आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। वापस से मेन लिंक को हिट करता हूं। यहाँ पे अब लॉग आउट मुझे नहीं दिख रहा, मैं लॉग इन कर लेता हूं और ऑल अबाउट लारावेल 1 2 3 4 लॉग इन। और अब आप देख सकते हैं कि हम लोग डैशबोर्ड को एक्सेस कर चुके हैं। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरे टैब पे खोल लेता हूं, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेरे पास लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा बल्कि लॉग आउट का मौजूद है। ओके, सो ये काम हमारा सक्सेसफुली हो गया है। और अगर हम लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन है और मैं वापस से लॉग इन का पेज एक्सेस करूं तो मैं डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाता हूं। अगर आप चाहें तो इसकी रीडायरेक्शन फ्रंट एंड पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी फॉर नाउ एज एन एडमिन के लिए काम कर रहा हूं तो मैं इसको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर रहा हूं। जब बाद में हम अपना मिडलवेयर कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे एडमिन और यूजर का, तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं कंडीशन बेस पे कि जो भी यूजर लॉगिन हो रहा है उसकी आईडी बताएं क्या वो एडमिन है। अगर एडमिन है तो डैशबोर्ड पे, वरना यूजर पैनल एटसेट्रा। ओके, सो ये हमारी रिडायरेक्शंस काफी हद तक चेंज हो गई हैं और मुझे लगता है कि जो भी रिडायरेक्शन थी सारी ही इंप्लीमेंट हो गई है, जो भी चेंजेस हम लोगों ने करनी थी। ओके, सो नेक्स्ट टास्क इज, मैं जस्ट इसको रोक देता हूं। अगर कोई पॉइंट इसमें मिस हो गया होगा मुझसे गाइस तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक पता है हम लोगों ने तकरीबन सारे रीडायरेक्शंस को प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, सो सबसे पहले अब मैं बैक एंड पे आऊंगा और यहाँ पे लेआउट को एक्सेस करके मास्टर ब्लेड को एक्सेस करूंगा। ओके, ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं यहाँ पे अपने पास CSRF टोकन बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं यूज करूंगा एजेक्स और मुझे बार बार उस टोकन को बताना ना पड़े, इस वजह से। तो चलिए डायरेक्टली एजेक्स को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं एक और मेटा का टैग बनाऊंगा, मेटा नेम, इसका नाम होगा लेट्स से CSRF माइनस टोकन और इसका कंटेंट होगा एक कोड जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। मैंने आप लोगों को अपनी बेसिक लेक्चर्स में बताया था CSRF टोकन है क्या, सिक्योरिटी है, ठीक है गाइस। चेक कर रहा होता है कि इस फॉर्म के साथ, इस फॉर्म सबमिशन के साथ कौन सा टोकन आया है एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पे मैं जस्ट अपना टोकन प्रिंट कर देता हूँ CSRF_टोकन। ये हमें टोकन जनरेट करके दे देगा। मैं आपको फ्रंट एंड पे दिखा देता हूँ। हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है बैक एंड पे। डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश और इंस्पेक्ट करके मैं मूव करता हूँ नॉट इन एलिमेंट्स या हेड में हमने कॉन्फ़िगर किया है। ये देख सकते हैं अब आप लोग यहाँ पे एक टोकन जनरेट हुआ है, ठीक है। अब एजेक्स में ताकि मुझे बार बार टोकन डिफाइन ना करना पड़े तो मैं इसको यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करूँगा जस्ट बिलो दिस वन लास्ट हमारी स्क्रिप्ट, क्योंकि ये जो कमेंट हम लोगों ने मेंशन किया है यहाँ पे, ये जो सेक्शन बना है, इससे पहले हमें टोकन चाहिए और बेस URL डिफाइन करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ $.ajax.setup now setup
एंड लाइक दिस। अगर आप एजेक्स से फेमिलियर नहीं है तो गाइस थोड़े से ट्यूटोरियल्स देख लें, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़े से डिफरेंसेस है क्योंकि ये हमारे ट्यूटोरियल्स एजेक्स पे बेस्ड नहीं है, लारावेल पे है, तो मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहूँगा एजेक्स में, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोग को कोशिश करूँगा समझाऊँ, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो लारावेल पे डिपेंड करते हैं, ना कि एजेक्स पे। ओके, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ हेडर्स के साथ हम लोगों को चाहिए हमेशा टोकन। ओके, और यहाँ पे इस टोकन का नाम होगा लेट्स से x माइनस CSRF माइनस टोकन। ओके, और इसको मैं सेट कर रहा हूँ एज जो मैंने अभी ऊपर हेडर में डिफाइन किया है डॉलर मेटा, और यहाँ पे हम बता रहे होंगे इसका नेम, एक्सेस कर रहा हूँ मैं, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे नॉट लाइक दिस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, या नेम इक्वल्स टू नेम हम लोगों ने जो इसका ऊपर रखा था वही डिफाइन कर रहे होंगे। यहाँ पे नेम हम लोगों ने रखा था CSRF माइनस टोकन, CSRF माइनस टोकन, दिस वन। ओके, और इसमें जो मेरे पास एट्रीब्यूट कंटेंट है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। लेट्स सी हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, मैं रिफ्रेश करता हूं जी, हमारे पास एरर है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। उप्स, ये रहा एरर, सॉरी गाइस, बेसिकली मेरी आदत नहीं है कोड करते हुए बात करने की, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, रियली सॉरी। ओके, दिस वन, लेट्स रिफ्रेश। ओके, तो अब ये हमारा एरर एटलीस्ट रिमूव हो गया है। ओके ओके, सो ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जब भी अपनी एजेक्स की कॉल लगा रहे होंगे, लेट्स से गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो हमें बार बार CSRF टोकन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हेडर में एजेक्स की जो हेडर होता है उसमें ऑलरेडी अपना टोकन सेव कर दिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट टास्क है वो है बेस URL को गेट करने का। उसका भी मैं आप लोग को रीजन बताऊंगा ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है, बेस URL। ओके, और इसमें मैं गेट कर रहा हूँ नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस। ये अगर आप लोग को नहीं पता, ये लेट्स से स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमारे पास इनसाइड मौजूद होते हैं अगर किसी स्ट्रिंग में, तो ये उनको एस्केप करने के काम आता है। ठीक है, इसको इन डेप्थ हम लोग और देख रहे होंगे इस कमेंट्स के बारे में जब हम लोग अपने सी के एडिटर को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो रही है जिसको हम आगे यूज कर रहे होंगे। बस इतना समझ लीजिए, एस्केप कैरेक्टर्स या जैसे हमारे पास HTML टैग्स आ रहे होते हैं एटसेट्रा, तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और भी तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ JSON इनकोड, और मुझे यहाँ पे इनकोड करना है अपना URL जो कि है ये, ठीक है। अब अपने इस URL को भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ वंस अगेन और एलिमेंट्स में आता हूँ और मैं चेक करूंगा स्क्रिप्ट्स जस्ट बिलो राइट हियर। ये देख सकते हैं ये वाला टैग जो हमने बताया जस्ट राइट हियर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिंक जनरेट कर रहा है जो कि है हमारे पास इस टाइम लोकल होस्ट, ठीक है। अगर मैं इसको लेट्स से अलर्ट करवा के देखता हूं तो आप रिजल्ट उससे भी देख सकते हैं, अलर्ट और बेस URL। लेट्स सी, रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का जो भी URL होगा, बेस URL होगा, वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये बेस URL यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्यों किया है? फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइज, ये एग्जाम्पल नहीं है, यही रियल लाइफ सिनेरियो है। लेट्स से मैंने अपने प्रोजेक्ट पे काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और अब मैं अपनी एप्लीकेशन को मूव कर रहा हूं फ्रॉम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट टू लाइव एनवायरनमेंट। अब क्या होगा, जब हम लोग अपने लाइव एनवायरनमेंट में जा रहे होंगे तो उस जगह पे जाके हमारा जो बेस URL है वो चेंज हो जाता है। तो मुझे बाद में इसको कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, ना मुझे इसको चेंज करना पड़े, तो मैं यहाँ पे अपने पास सिंपली URL जो भी मेरे पास है मैं उसको गेट कर लेता हूँ और उसको अपना बेस URL बना लेता हूँ। इससे होगा क्या गाइज, जब मैं लाइव एनवायरनमेंट में जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा URL उस पे जाके बनता है लेट्स से ऑल अबाउट
लारावेल, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब मैंने लाइव एनवायरनमेंट में पुश कर दिया है और मेरा जो बेस यूआरएल है वो ये बन रहा है, ठीक है। अब जो मेरी गेट और पोस्ट की जो रिक्वेस्ट होगी, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे एक तो लाइव एनवायरनमेंट में वापस से बताना पड़ेगा कि मेरा जो बेस यूआरएल है वो यहाँ पे चेंज हुआ है, समथिंग कुछ भी जो भी है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करते, इसी वजह से हम लोगों ने यूआरएल बनाया है। तो इस केस में क्या होगा गाइस, जब मैं अपने लाइव एनवायरनमेंट में जाऊंगा, अब अगर मैंने किसी कैटेगरीज को गेट करने के लिए इस लिंक के ऊपर, कैटेगरीज के ऊपर अपना कोई रिक्वेस्ट बनाई थी, लेट्स से गेट और पोस्ट, तो इस केस में क्या होगा, ये यूआरएल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले का जो हमारा जो बेस यूआरएल है वो चेंज हो गया है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या है, 127.0.0.18000, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कॉन्फ़िगर किया था इस कैटेगरी को, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से हट के मैं लाइव एनवायरनमेंट में चला गया हूं, तो इसके लिए ये जो ऑल अबाउट लारावेल है, जो इससे पहले है, जो रूट है, जो यूआरएल है, वो इसके लिए अननोन है और ये उसको फाइंड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपना बेस यूआरएल कॉन्फ़िगर किया है कि ये मैंने एप्लीकेशन के ऊपर छोड़ दिया, जो भी मेरा इस वक्त बेस यूआरएल है उसके ऊपर मुझे ये कॉन्फ़िगर कर देना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, अब वो खुद ही पिक करेगा, मुझे ये सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा यूआरएल 127 है या ऑल अबाउट लारावेल है। मैंने यहाँ पे बता दिया, लेट्स से एग्जाम्पल, जो भी आप रिसीव कर रहे हो बेस यूआरएल वो यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से मैं बेस यूआरएल यूज करता हूँ और मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स यूज कर रहे होते हैं। आप लोग देखेंगे मार्केट में जब आप लोग की एंट्री होगी, ओके। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक प्रोसीजर था और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। रीडायरेक्शंस हम लोगों ने चेंज कर ली है, अपने एजेक्स के हेडर में हम लोगों ने टोकन सेट कर दिया है और इसी के साथ हम लोगों ने अपना बेस यूआरएल भी कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं यहाँ से जस्ट इस अलर्ट को हटा दूं। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट कर दिया है लेआउट में, तो ये हमारे पास जो भी फाइल, जो भी पेज इस लेआउट को एक्सटेंड कर रहा होगा उन सब में ये मौजूद होगा, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने इसको लेआउट में कॉन्फ़िगर किया है, ओके। तो गाइज रीडायरेक्शन हमारी चेंज हो चुकी है और लॉग आउट भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं हम लोग। लेट्स से यहाँ पे एक और दफा लॉग आउट करके देख लेते हैं, लॉग आउट, ओके। सो रीडायरेक्शन भी हमारी चेंज हो चुकी है। अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो ये लिंक नजर आएंगे, वरना लॉग आउट। और इसी तरीके से हम लोगों ने रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड को भी चेंज कर दिया और मोस्ट ऑफ द टास्क हम लोगों ने कर लिया। अगर कोई चीज रिमेनिंग है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे मॉडल और अपनी फर्स्ट जो CRUD है कैटेगरी से रिलेटेड उस पर काम कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड यस, बी रेडी। ओके गाइज, टेक केयर।